हेलीकॉप्टर हादसे ने ईरान में त्राहिमाम मचा दिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। रईसी की मौत के बाद हालांकि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के हाथ में सत्ता आ गई है, लेकिन अभी ये लड़ाई लंबी होने की आशंका है, क्योंकि मुखबर 50 दिनों तक ही राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस बीच चुनाव कराने होंगे। रईसी की मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्ता संघर्ष इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के वफादार के रूप में देखा जाता था और रईसी को ही खमेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, जिससे ईरान की सत्ता में मौजूद कई लोग नाखुश थे। माना जा रहा है कि रईसी की मौत से ईरान में जिन लोगों को फायदा हो सकता है, सत्ता के दावेदारों में उनमें दो नाम सबसे आगे हैं। पहला मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और दूसरा सुप्रीम लीडर खमेनेई के बेटे मुज्तबा खमेनेई। गालिबाफ की नजर राष्ट्रपति पद पर काफी पहले से ही रही है। गालिबाफ 2017 और 2021 में इब्राहिम रईसी के कारण राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए थे, क्योंकि रईसी को खमेनेई का समर्थन प्राप्त था। लेकिन 2025 में गालिबाफ फिर से रईसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मूड बना रहे थे। वहीं ईरान में रईसी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर के लिए मुज्तबा खमेनेई का रास्ता साफ हो गया है। मुज्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर की पदवी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वंशानुगत उत्तराधिकार की मांग जोर पकड़ सकती है, क्योंकि 85 साल के आयतुल्लाह खमेनेई का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि गालिबाफ और मुज्तबा दोनों में समझौता हो सकता है, एक राष्ट्रपति बने और दूसरा सुप्रीम लीडर, ताकि दोनों की ख्वाहिश पूरी हो सके। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईरान में साल 1989 में ऐसा हो चुका है। तब आयतुल्लाह खमेनेई सुप्रीम लीडर और मौलवी अकबर हाशमी रफसंजानी राष्ट्रपति बने थे। खास बात यह भी है कि सत्ता के इस संघर्ष में ईरान की IRGC की भूमिका मिडिल ईस्ट के बदलते सैन्य समीकरणों में अहम होगी, क्योंकि IRGC ईरान में उसी तरह ताकतवर है जैसे पाकिस्तान में उसकी सेना और ISI। इसीलिए ईरान के राजनीतिक भविष्य पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। हेलीकॉप्टर हादसे ने ईरान में त्राहिमाम मचा दिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। रईसी की मौत के बाद हालांकि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के हाथ में सत्ता आ गई है, लेकिन अभी ये लड़ाई लंबी होने की आशंका है, क्योंकि मुखबर 50 दिनों तक ही राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस बीच चुनाव कराने होंगे। रईसी की मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्ता संघर्ष इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के वफादार के रूप में देखा जाता था और रईसी को ही खमेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, जिससे ईरान की सत्ता में मौजूद कई लोग नाखुश थे। माना जा रहा है कि रईसी की मौत से ईरान में जिन लोगों को फायदा हो सकता है, सत्ता के दावेदारों में उनमें दो नाम सबसे आगे हैं। पहला मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और दूसरा सुप्रीम लीडर खमेनेई के बेटे मुज्तबा खमेनेई। गालिबाफ की नजर राष्ट्रपति पद पर काफी पहले से ही रही है। गालिबाफ 2017 और 2021 में इब्राहिम रईसी के कारण राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए थे, क्योंकि रईसी को खमेनेई का समर्थन प्राप्त था। लेकिन 2025 में गालिबाफ फिर से रईसी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मूड बना रहे थे। वहीं ईरान में रईसी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर के लिए मुज्तबा खमेनेई का रास्ता साफ हो गया है। मुज्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर की पदवी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वंशानुगत उत्तराधिकार की मांग जोर पकड़ सकती है, क्योंकि 85 साल के आयतुल्लाह खमेनेई का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि गालिबाफ और मुज्तबा दोनों में समझौता हो सकता है, एक राष्ट्रपति बने और दूसरा सुप्रीम लीडर, ताकि दोनों की ख्वाहिश पूरी हो सके। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईरान में साल 1989 में ऐसा हो चुका है। तब आयतुल्लाह खमेनेई सुप्रीम लीडर और मौलवी अकबर हाशमी रफसंजानी राष्ट्रपति बने थे। खास बात यह भी है कि सत्ता के इस संघर्ष में ईरान की IRGC की भूमिका मिडिल ईस्ट के बदलते सैन्य समीकरणों में अहम होगी, क्योंकि IRGC ईरान में उसी तरह ताकतवर है जैसे पाकिस्तान में उसकी सेना और ISI। इसीलिए ईरान के राजनीतिक भविष्य पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है।